Hello Army, welcome back my channel. So this is the one sort of take cook love story, my Devil Mafia King. Hope you like the story. Jeon Jungkook, माफिया का किंग। जेऑन जंगकुक के नाम से ही पूरी दुनिया डरती थी। वो एक हार्टलेस माफिया था। जंगकुक सुगा से पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर किम का एड्रेस मिला? तो सुगा बोलता है यस सर, मुझे मिस्टर किम का एड्रेस मिल गया है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है, चलो हम उसके घर चलते हैं। तो सुगा बोलता है ओके सर। फिर जंगकुक बोलता है आज मिस्टर किम का इस दुनिया में आखिरी दिन है, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके चलते हैं। मिस्टर किम ने जंगकुक से लोन लिया होता है और वो लोन चुका नहीं पाते हैं और वो बैंकक्रप्ट हो गए होते हैं। किम इंडस्ट्री पूरी तरीके से डूब चुकी होती है। जंगकुक मिस्टर किम के घर पहुंच जाता है और वो आके लिविंग रूम में बैठता है। तभी मिसेस किम आती हैं और जंगकुक को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और कहती हैं आप हमारे घर आए, ये हमारा प्लेज़र है, आप जैसे इतने बड़े लोग हमारे घर पे आए। तो जंगकुक बोलता है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मिस्टर किम किस बिल में छुपा है उसको बाहर निकालो। तो मिसेस किम बोलती हैं हाँ ज़रूर सर, पर पहले आप बैठिए, पानी तो पी लीजिए। हमारे फार्म की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है, मैं आपके लिए बनवाती हूँ। और इतना कह के मिसेस किम ताई को आवाज़ लगाने लगती है, ताई जल्द से कॉफ़ी बना के लेके आओ। ताई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो बोलती है कहाँ मर गई तुम, तुमको बोल रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा है। तब ताई, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, मिसेस किम ताई की स्टेप मदर थी। ताई के डैड उसको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो अपनी दूसरी बेटी नैन्सी को गुड लक समझते थे और ताई को बैड लक। ताई के डैड ने ताई की मॉम की कंपनी अपने नाम कर ली होती है और ताई से सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया होता है और उसको सर्वेंट बना के रखा होता है। ताई जो कि कॉफ़ी लेके आ रही होती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और सारी कॉफ़ी गिर जाती है ताई के हाथ पे। तब ताई की आवाज़ सुन के जंगकुक जब उसके साइड देखता है तो देखता है ताई की टेरी आइज़ को देखता है और सोचता है कि इसकी आंखों में आंसू देख के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं तो इससे कभी मिला भी नहीं। तभी मिसेस किम ताई को पैर से मार देती हैं और ताई गिर जाती है और बोलती है किसी काम की नहीं है ये लड़की, अपनी मम्मी की तरह सिर्फ हमारे ऊपर बर्डन है, ये तो एक सर्वेंट का काम भी नहीं कर सकती है ढंग से। तभी वहाँ पे नैन्सी आ जाती है जो कि जंगकुक को देख के उसको एडमायर कर रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। जंगकुक जो सिर्फ ताई को देखे जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी नैन्सी आके ताई के जले हुए हाथ पे अपना सैंडल रख देती है जिससे ताई को और पेन होता है और वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा होकर बोलता है जस्ट स्टॉप इट और मुझे बताओ कि मिस्टर किम कहाँ है, वरना उसके साथ आज तुम सबका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। जंगकुक की आवाज़ सुन के सब बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तभी मिस्टर किम आ जाते हैं वहाँ पे और वो जंगकुक को देख के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुगा उन्हें पकड़ लेता है और जंगकुक के पास लेके आता है। मिस्टर किम जंगकुक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक का पैर पकड़ के बोलने लगते हैं बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो, मैं पक्का तुम्हारे सारे पैसे तुमको वापस कर दूंगा। मेरी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गई है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी मिस्टर किम नोटिस करता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो बस सिर्फ ताई को ही देख रहा होता है। तभी मिस्टर किम बोलता है कि सर, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप चाहें तो मेरी बेटी को अपने पास रख सकते हैं। तभी मिसेस किम बहुत तेज़ से चिल्लाती है नहीं, मेरी बेटी इस शैतान के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। तो नैन्सी चिल्लाने लगती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, मुझे वो पसंद है। तो मिसेस किम कहती है तुम्हें पता भी है वो कौन है, वो माफिया किंग है, वो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तभी मिस्टर किम मिसेस किम को डांटते हुए बोलते तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, और मैं नैन्सी की नहीं ताई की बात कर रहा हूँ। ताई अपना नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब मिस्टर किम कहते हैं सर आप चाहें तो मेरी बेटी को ले जा सकते हैं जब तक मैं आपके पैसे वापस ना कर दूँ। पर जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा होता है। ताई की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा ही वीक थी। ताई वहीं फेंट हो जाती है पर जंगकुक उसको कैच कर लेता है
और उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बोलता है, ठीक है, आज के बाद इससे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है और आज के बाद ना तुम इससे मिल पाओगे कभी भी और ना ही इसे कभी भी परेशान कर पाओगे। आज के बाद से ये मेरी है। तो मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं आज के बाद से अपनी बेटी से कभी नहीं मिलूँगा। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी सबसे अनमोल चीज़ आपको दे रहा हूँ। तो जंगकुक उसको घूरते हुए बोलता है, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तो मिस्टर किम एकदम शांत हो जाते हैं। जंगकुक ताई को वहाँ से लेके चला जाता है। तभी नैन्सी अपनी माँ को चिल्ला के बोलती है, मॉम ये आपने क्या किया? वो कितना हैंडसम था, मुझे उसके साथ जाना था। तो मिसेस किम नैन्सी को खींच के एक थप्पड़ लगाती हुई बोलती हैं, तुम पागल हो गई हो, वो एक माफिया है। तुम्हें लगता है अब तुम ज़िंदगी में कभी ताई को देख पाओगी? नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ, हमारे सर से मुसीबत तो ख़त्म हुई। तो मिस्टर किम नैन्सी को समझाते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छा भी लड़का ढूंढ के लेके आऊँगा। वो तो एक माफिया था। पर नैन्सी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अदर साइड हमें जंगकुक को दिखाया जाता है जो कि ताई को कार में बैठाता है। ताई जो बहुत ज़्यादा ही शिवर कर रही थी ठंड की वजह से, उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा ही हाई था। तब जंगकुक कार की बैक सीट से ब्लैंकेट देता है और ताई को उससे कवर कर देता है, लेकिन फिर भी ताई को ठंड लग रही थी। तो जंगकुक अपना कोट उतार के ताई को अपने लैप पे बैठा लेता है और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ताई जो कि किसी बच्चे की तरह जंगकुक के चेस्ट पे बहुत ही कंफर्टेबली अपना सिर रखी थी। जंगकुक जो कि ताई को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ताई के लिए इतना वरीड क्यों था और वो ताई की इतनी केयर क्यों कर रहा है। पर ताई को अपने पास रख पाकर जंगकुक को एक अलग सा सुकून मिल रहा था, जैसा उसने कभी फील नहीं किया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने मेंशन पहुंच जाता है और वो ताई को कैरी करके अपने रूम में ले जाता है और उसको बहुत ही जेंटली और कंफर्टेबली बेड पर लिटा देता है और फिर डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और ताई को चेक करते हैं। फिर बोलते हैं, खाना न खाने की वजह से और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से और टेंशन लेने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवा है, इसको टाइम पे दे देना, ये जल्दी रिकवर कर देगी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ताई सुबह उठती है और अपने आप को इतने बड़े रूम में अकेले पाती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी गेट ओपन होने की आवाज़ आती है तो ताई बहुत ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक रूम में एंटर करता है, जिसको देख के ताई अपनी नी पे बैठ जाती है। तो जंगकुक बोलता है, ये क्या कर रही हो? तो जंगकुक को ताई देखती है और जंगकुक की आइज़ देख के ताई और ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि मॉम ने मुझे बोला है कि सर्वेंट को अपने ओनर्स के सामने नी डाउन होना चाहिए, इसीलिए मैं आपकी सर्वेंट हूँ ना, इसीलिए मैं नी डाउन होके बैठी हूँ। तो जंगकुक बोलता है, उस घटिया औरत को अपनी माँ बोलना बंद करो, और ये 21st सेंचुरी चल रहा है, तुम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी? वो लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं। तो ताई बोलती है, आखिर मैं क्या सोच के और किस लिए आवाज़ उठाऊं? मुझे तो जीना ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई जीने का एम ही नहीं है। पहले मेरे मॉम डैड मेरे ओनर थे और अब आप मेरे ओनर हो, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। इतना कह के ताई अपना सिर नीचे कर लेती है और उसके टीयर्स फ्लोर पे गिर रहे होते हैं, जिससे जंगकुक नोटिस करता है और ताई को ऐसा रोते हुए देख जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो जंगकुक बोलता है, अब से तुम मेरी हो, तो तुम्हारी लाइफ का एम ये है, तुम्हें मेरे लिए जीना है। जंगकुक की ये बात सुन के ताई जंगकुक को बहुत ही शॉकली देख रही होती है। जंगकुक ताई से पूछता है, कौन से कॉलेज में जाती हो? तो ताई बोलती है, मैं कॉलेज नहीं जाती, पहले जाती थी। तो जंगकुक बोलता है, क्यों? तो बोलती है कि नैन्सी को अच्छा नहीं लगता था, उसको लगता था सारे बॉयज़ मुझे अटेंशन देते हैं, उसको नहीं।
इसीलिए उसने डैड से झूठ बोल दिया कि मेरा अफेयर है बहुत सारे लड़कों के साथ। तो डैड ने लास्ट मंथ मेरा कॉलेज बंद करा दिया। जंकुक को ये सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। तो जंकुक ताई को बोलता है तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी न्यू ड्रेस अभी तुम्हारे पास आ जाएगी, जाके तुम शावर ले लो, फिर हम कॉलेज चलेंगे तुम्हारा दोबारा एडमिशन करवाने के लिए। दैट्स माई ऑर्डर। तो ताई कुछ नहीं बोलती। जंकुक कितना बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंकुक ताई के साथ कॉलेज जाता है उसका एडमिशन दोबारा करवाने। जंकुक ने अपना फेस मास्क और ग्लासेस से कवर कर रखा था कि उसको कोई पहचाने ना और वहाँ पे सब लोग उससे डर ना जाएं। जंकुक ताई के कॉलेज में जाता है उसके एडमिशन की बात करने के लिए। वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। जब ताई बोलती है कि उसको दोबारा से एडमिशन लेना है तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है और बोलता है तुम 1 महीने से कॉलेज नहीं आई हो और तुमने अपना एडमिशन भी कैंसिल करवा दिया था। अब एग्ज़ाम सिर पे है, तुमको अब वापस से एडमिशन लेना है? तुमने कॉलेज को समझ क्या रखा है? प्रिंसिपल उससे बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था और जंकुक को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो जंकुक अपने ग्लासेस को हटाता है और प्रिंसिपल को एक चेक साइन करके देखता है। तो प्रिंसिपल बोलता है क्या तुमने मुझे रिश्वत दी है? तो जंकुक प्रिंसिपल को घूरने लगता है। जंकुक जब प्रिंसिपल को घूरता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो बोलता है ठीक है एडमिशन हो जाएगा। ताई को पेन देता है साइन करने के लिए। जब प्रिंसिपल ताई को पेन देता है साइन करने के लिए तो वो ताई को टच करने लगता है, जिससे ताई बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है और जंकुक के कोट को पकड़ लेती है। तो जंकुक ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंकुक को पेन लेके प्रिंसिपल के हाथ में ही मार देता है। तो प्रिंसिपल चिल्लाने लगता है क्या तुम पागल हो? मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं अब इसका एडमिशन बिल्कुल नहीं लूँगा। तो जंकुक बोलता है अब ये कॉलेज कॉलेज के साथ तुम भी नहीं रहोगे। तो प्रिंसिपल बोलता है आखिरकार तुम हो कौन? तो जंकुक अपना मास्क हटाता है। जंकुक को देखने के बाद प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। तो जंकुक बोलता है ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी सॉरी थी, अब इसके बाद तुम किसी को सॉरी या थैंक यू बोलने लायक नहीं बचोगे। तो जैसे ही जंकुक अपना गन निकालता है ताई जंकुक के हाथ को पकड़ लेती है। तो जंकुक जब देखता है ताई बहुत ज़्यादा डर रही है जंकुक को देख के, तो जंकुक अपने गन को वापस रख लेता है और ताई को लेके वहाँ से चला जाता है। ताई कार में पूरे टाइम विंडो से बाहर देख रही थी। तब जंकुक शुगा को मैसेज करता है कि प्रिंसिपल को बेसमेंट में लेके आओ। तो शुगा वापस कॉलेज चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। जंकुक बोलता है तुम अपने रूम में जाओ और ताई वापस रूम में चली जाती है। उसके बाद जंकुक सीधा बेसमेंट में जाता है जहाँ पूरा अंधेरा था और प्रिंसिपल चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे किसका हाथ है? तभी शुगा आके प्रिंसिपल के फेस पे से कपड़े को हटाता है। जब प्रिंसिपल जंकुक को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में प्रिंसिपल को देख रहा होता है और प्रिंसिपल उतना ही जंकुक से डर रहा होता है। जंकुक चिल्ला के बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? जो चीज़ मुझसे बिलोंग करती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे टच करने की? क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? तुमने जॉन जंकुक की चीज़ को हाथ कैसे लगाया? तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो आपके सर्वेंट हैं। इतना सुनने के बाद जंकुक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बोलता है तुमसे किसने कहा कि वो मेरी सर्वेंट हैं? और उसको अपने पैर से किक करता है और उसके पास जाके बोलता है इसी हाथ से तुमने उसे टच किया था ना? तो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंकुक उसकी फिंगर्स को नाइफ से एक एक करके कट कर देता है और शुगा को बोलता है इसको तब तक खाना पानी मत देना जब तक ये मर ना जाए, और वहाँ से चला जाता है। जंकुक जब अपने रूम में जाता है तो देखता है ताई जंकुक का वेट करते करते फ्लोर पे ही सो गई। तभी
जंगकुक नीचे जाके सर्वेंट से पूछता है क्या उसने खाना खाया, तो सर्वेंट बोलते हैं नहीं सर, वो जब से आई थी तब से ही अपने रूम में थी, वो बाहर भी नहीं आई है। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वापस चला जाता है और ताई को उठाता है, बोलता है क्या तुमने खाना खाया, तो ताई अपना सिर हिला देती है नहीं। तो जंगकुक बोलता है क्यों, तो जंगकुक की इतनी तेज़ आवाज़ सुन के ताई बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो बोलती है जंगकुक चलो मेरे साथ नीचे डिनर करने। तो ताई उसके पीछे पीछे आने लगती है, तभी जंगकुक रुक जाता है तो ताई उससे लड़ जाती है। ताई अपना सिर नीचे करके चल रही होती है, तो जंगकुक बोलता है तुम अपना सिर नीचे करके क्यों चलती हो, तो ताई कुछ नहीं बोलती है। तो जंगकुक भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं। जंगकुक जो देखता है ताई कुछ खा नहीं रही होती है, तो जंगकुक बोलता है क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रही हो, तो ताई कुछ नहीं बोलती है। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बोलता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन भी लेनी है। तो ताई डरते हुए बोलती है कि मैं रेड बीन्स नहीं खाती। तो जंगकुक बोलता है ये बात तुम पहले नहीं बोल पाती थी। तब जंगकुक शेफ से कह के ताई के लिए दूसरा खाना बनवाता है। तो फिर ताई डिनर करती है। ताई डिनर कर रही होती है, जंगकुक वहाँ से चला जाता है और शुगा को मैसेज करता है कि ताई का पूरा बायोडाटा उसको चाहिए। तो शुगा बोलता है ओके। ताई डिनर कर रही होती है, तभी वो बहुत ही धीरे से बोलती है कि अगर लिविंग रूम का सोफ़ा ब्लैक ना हो के वाइट होता तो ज़्यादा सूट करता। जंगकुक ताई की ये बात सुन लेता है, पर ताई को ये बात नहीं पता थी। उसके बाद जंगकुक अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है, ताई भी रूम में चली जाती है। एट मिडनाइट जंगकुक अपने रूम में आता है और देखता है कि ताई काउच पे सो रही होती है। तो जंगकुक ताई को काउच पे से उठा के उसको बेड पे कंफर्टेबली लिटाता है और खुद जाके काउच पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ताई सुबह उठती है और खुद को बेड पे देखती है, तो वो सोचती है मैं तो काउच पे सोई थी, मैं बेड पे कैसे आ गई। उसके बाद वो नीचे आती है तो देखती है कि सोफ़ा चेंज हो गया है, ब्लैक से वाइट हो गया है। तो वो सोचती है कि ये कैसे हो गया, कहीं उसने मेरी बात सुन तो नहीं ली। फिर ताई बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने मेरी बात सुनी भी होगी हो तो वो मेरी बात क्यों मानेगा, मैं तो उसकी सर्वेंट हूँ ना। फिर जब ताई डाइनिंग टेबल पे आती है ब्रेकफास्ट करने, तो देखती है कि ताई के फेवरेट सारे फूड थे, उसका स्ट्रॉबेरी शेक। तो ताई ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जंगकुक को देखने लगती है, उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है और उसके आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं। तो जंगकुक को लगता है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो वो सर्वेंट पे चिल्लाने लगता है कि किसने कहा था तुम्हें इतना स्पाइसी ब्रेकफास्ट बनाने को। तो ताई बोलती है नहीं नहीं ब्रेकफास्ट स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जंगकुक बोलता है तो तुम रो क्यों रही हो, तो ताई बोलती है मेरी इतनी ज़्यादा केयर किसी ने नहीं की, मैं तो खुद भूल गई थी कि मेरा फेवरेट क्या है। तो जंगकुक उस टाइम पे कुछ नहीं बोलता और शांत हो जाता है और फिर ताई को बोलता है कि हमें शाम को पार्टी में जाना है, तुम रेडी रहना, तुम्हारा ड्रेस तुमको मिल जाएगा। तो ताई अपना सिर हिला देती है। ताई के रूम को नॉक करते हैं सर्वेंट और ताई को एक ड्रेस देते हैं जो कि वाइट कलर का गाउन था, जिसको पहन के ताई रेडी हो जाती है। ताई ने बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया था, पर ताई उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। ताई जब सीढ़ी से नीचे आती है, जंगकुक जब उसको देखता है तो वो देखता रह जाता है। एक टाइम के लिए जंगकुक की आंखें ताई से हट नहीं रही होती है। जंगकुक को खुद को ऐसा देखते देख ताई ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी मिस्टर पार्क की तरफ से थी, जो कि कोरिया के सेकेंड रिचेस्ट बिजनेसमैन थे। जंगकुक के बाद वही सबसे बड़े बिजनेसमैन थे कोरिया के। मिस्टर पार्क की एक बेटी थी जिसका नाम जिमिन था और जिमिन और ताई बेस्ट फ्रेंड थी। जिमिन बहुत ही नॉटी नेचर की है। पार्टी में ताई को देख के सब लोग ताई को बहुत ही अजीब नज़र से देख रहे थे, जिससे ताई बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी। तो जंगकुक उसके हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है और उसके साथ चलने लगता है। जब ताई को सब लोग जंगकुक के साथ देखते हैं तो सबकी नज़र नीचे झुक जाती है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ताई को आंख उठा के देख ले। मिस्टर पार्क आते हैं जंगकुक के पास और बोलते हैं सॉरी मिस्टर जियोन, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में मुझे नहीं पता था वो ऐसी हरकतें करता है, वरना मैं उस पर ज़रूर ध्यान देता। तो जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं मिस्टर पार्क, मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है।
तो मिस्टर पार्क बोलते हैं ओके। फिर वो जिमिन को बुलाते हैं, बोलते हैं ये है मेरी बेटी। जिमिन जैसे ही ताई को देखती है तो वो उसको हक कर लेती है और बोलती है ताई तुम 1 महीने से कहाँ थी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, एक तो तुम फ़ोन भी नहीं उठाती हो। तो ताई बोलती है मेरा फ़ोन टूट गया है जिमिन। तो जिमिन बोलती तो तुम मुझे एक बार बता देती, मैं तुम्हारे लिए न्यू ले लेती। तो ताई बोलती है नहीं कोई बात नहीं। तो ताई बोलती है कोई बात नहीं। तो जिमिन बोलती है ये मिस्टर हैंडसम कौन है तुम्हारे साथ। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं जिमिन चुप हो जाओ, तुमको पता भी है वो कौन है। तो बोलती है जिमिन नहीं मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो अभी देखा ना। तो जंगकुक बोलता है जितनी ही तुम्हारी हाइट छोटी है उतना ही तुम ज़्यादा बोलती हो। तो जिमिन बोलती है और जितनी ही आपकी हाइट ज़्यादा है आप उतना ही टेढ़ा बोलते हैं मिस्टर। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं मिस्टर जॉन। तो बोलते हैं जिमिन बोलती है हाँ मिस्टर जॉन। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं अच्छा ठीक है जिमिन, भाई बहनों की तरह लड़ना बंद करो। तो जिमिन बोलती है मैं कहाँ लड़ रही हूँ डैड। उसके बाद जिमिन ताई को लेके वहाँ से चली जाती है। ताई जो डरते हुए जा रही थी तो जंगकुक अपने आइस से ताई को कहता है जाओ, तो ताई वहाँ से चली जाती है। जिमिन और ताई एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, तभी पीछे से कोई गेस्ट बोलता है कि मुझे लगता है ये मिस्टर जॉन की मिस्ट्रेस होगी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। मिस्टर जॉन जब इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पे करूँगा। ताई ये बात सुन के ये रोने लगती है और वॉशरूम में चली जाती है। अदर साइड जंगकुक भी ताई को वॉशरूम जाते हुए देखता है। जिमिन भी ताई के पीछे जा रही होती है, तभी जिमिन एक वेटर से टकरा जाती है जिसके हाथ में वाइन था। वो वाइन जिमिन के ऊपर गिरने ही वाला था, तब तक बीच में शुगा आ जाता है। शुगा के ऊपर वो वाइन गिर जाती है और जिमिन को शुगा कैच कर लेता है। जिमिन शुगा को देखती ही रह जाती है। फिर शुगा पूछता है आर यू ओके। तो जिमिन बोलती है पहले मैं ओके थी पर अब नहीं हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो शुगा बोलता है सॉरी। तो जिमिन बोलती है क्या तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है, मैं बोल रही हूँ क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो शुगा जिमिन को इग्नोर करके चला जाता है। तो जिमिन भी शुगा के पीछे जाने वाली होती है पर उसको ताई के पीछे भी जाना था, इसलिए जिमिन ताई के पास चली जाती है। ताई जो वॉशरूम का गेट ही नहीं ओपन कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जिमिन उसको समझा रही होती बाहर आने को। जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो जंगकुक ताई के लिए वरी होने लगता है और वो वॉशरूम में जाके देखता है। तो जिमिन बताती है कि क्या हुआ। तो जंगकुक जाता है और गेट को नॉक करता है, बोलता है ताई गेट ओपन करो मैं हूँ। ताई रोती हुई गेट ओपन करती है। तो जंगकुक से हाथ पकड़ता है और लेके जाता है स्टेज पे और बोलता है मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तो सब लोग जंगकुक को देखने लगते हैं। तो जंगकुक बोलता है मैं और किम ताई हम दोनों शादी कर रहे हैं अगले मंथ। ताई ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूरी पब्लिक वहाँ पे शॉक हो जाती है और जिमिन भी शॉक हो जाती है। बोलती है नहीं अब ये मेरे जीजू बनेंगे, पर कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। जिमिन क्लैप करने लगती है तो सब लोग क्लैप करने लगते हैं। उसके बाद जंगकुक ताई को वेस्ट से पकड़ के उसको किस करने लगता है तो सब लोग अपनी आइज़ नीचे कर लेते हैं। फिर जंगकुक और ताई वापस घर आने लगते हैं। ताई जो कंटिन्यू जंगकुक को देख रहे थे तो जंगकुक बोलता है जो पूछना है पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो ताई बोलती है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने झूठ क्यों बोला। तो जंगकुक बोलता है तुम्हें किसने कहा मैंने झूठ बोला, हम दोनों शादी सच में करेंगे। तो ताई बोलती है पर 3 वीक बाद मेरे पेपर हैं तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मुझे पढ़ना भी है। तो जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं, जब जिस दिन तुम्हारा लास्ट पेपर होगा उसके अगले दिन हम लोग शादी कर लेंगे और अब कोई क्वेश्चन नहीं। तो ताई भी शांति से बैठ जाती है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। अब ताई जंगकुक के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। जंगकुक भी ताई को कंफर्टेबल फील करवाता है। ताई क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है पर उससे कब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जंगकुक आता है, बोलता है लाओ दिखाओ क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। तो ताई बोलती है कि मुझसे क्वेश्चन कब से नहीं हो रहा है। तो जंगकुक उसकी बुक ले लेता है और उसको क्वेश्चन समझाने लगता है। ताई को वो क्वेश्चन तुरंत समझ आ जाता है। तो ताई बोलती है क्या माफियाज भी पढ़ते हैं। तो जंगकुक बोलता है क्यों, माफियाज नहीं पढ़ सकते। तो ताई डर जाती है, बोलती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। ताई की क्यूटनेस देख के जंगकुक स्माइल करता है। जब ताई जंगकुक को स्माइल करते हुए देखती है तो वो बोलती है आप स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो
जंगकुक फिर सीरियस मूड में आ जाता है, बोलता है ठीक है पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ताई अपना सिर नीचे करके हंसने लगती है और ताई को देख के जंगकुक भी स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक ताई को कॉलेज छोड़ने जाता है। कॉलेज में ताई को जिमिन मिलती है और बोलती है, क्या यार उस दिन तू पार्टी से चली गई थी, हम ढंग से बात भी नहीं कर पाए। तो ताई बोलती है हाँ। तो जिमिन पूछती है और मेरे जीजू कैसे हैं। तो ताई शाई फील करने लगती है। तो बोलती है ओहो अब शर्माना भी बंद कर। उसके बाद ताई बोलती है चलो तुम अपनी क्लास में जाओ, एग्ज़ाम के लिए लेट होना है क्या। उसके बाद वो दोनों एग्ज़ाम लेने चली जाती हैं, एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती हैं। फिर 3 घंटे बाद वो दोनों एग्ज़ाम दे लेती हैं। तो जिमिन ताई से पूछती है अच्छा एक बात बताओ, जो जंगकुक जीजू के साथ हमेशा रहता है उसका नाम क्या है। तो ताई बोलती है कौन, शुगा। तो जिमिन बोलती है ओह तो उसका नाम शुगा है। तो ताई बोलती है हाँ हाँ, पर तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है। तो बोलती है यार प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दे, वो कितना हैंडसम है। तो ताई जिमिन को पागल बोल के वहाँ से जाने लगती है। ताई जब जंगकुक को देखती है कि जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा है तो ताई भाग के आती है। तभी एक लड़का आके ताई से बात करने लगता है, जिसको देख के जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और ताई को आवाज़ लगाता है और उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है। और फिर कार में बैठने के बाद पूछता है वो कौन था। तो ताई बोलती है मुझे नहीं पता, वो मुझसे मेरा नेम पूछ रहा था। तो जंगकुक बोलता है घूमता फिरता इंसान जो भी तुमसे तुम्हारा नेम पूछेगा तुम उसको बताने लगोगी। ताई जंगकुक की इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस सुन के डर जाती है। तो जंगकुक बोलता है कल मैं आऊँगा तो तुम आके मुझे सबसे पहले हक करोगी, ताकि सबको पता चले कि तुम द जॉन जंगकुक की होने वाली वाइफ हो। तो जंगकुक को ऐसे बोलते हुए देख तो ताई बोलती है क्या आप जेलस हो रहे हो। तो जंगकुक ताई को घूरने लगता है। तो फिर ताई चुप हो जाती है। नेक्स्ट डे ताई बिल्कुल वैसे ही करती है। ताई आती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही सारे एग्ज़ाम्स ताई के ख़त्म हो जाते हैं। कल ताई और जंगकुक की वेडिंग थी। अब ताई जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। ताई सोई हुई होती है, तभी उसको नाइटमेयर आता है कि जंगकुक उससे दूर जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तब जंगकुक उसके पास आता है तो वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है। तो जंगकुक भी उसको अपनी आँख में होल्ड कर लेता है और उसको कंफर्ट करने लगता है। तभी ताई जाग जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हग की होती है। तो जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं, वो बस एक बुरा सपना था, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो बोलती है नहीं, तुम मुझसे दूर जा रहे थे, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, मुझे अभी तो कोई जीने की वजह मिले, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो जंगकुक बोलता है हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, समझ आ रहा है तुम्हें, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद वो ताई को कंफर्ट करा के उसको सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज वेडिंग डे था। जिमिन आती है ताई के पास। जिमिन बहुत ही ज़्यादा सैड थी। तो ताई पूछती है क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो। तो बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो ताई बोलती है क्या ये शुगा की वजह से है। तो जिमिन और ज़्यादा सैड हो जाती है। बोलती है मैं उससे इतना प्यार करती हूँ पर वो मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं देता, क्या मुझ में कोई कमी है ताई। तो ताई बोलती है नहीं तुम्हें कोई कमी नहीं है। अदर साइड हमें जंगकुक को दिखाया जाता है जो कि शुगा को बुला के बोलता है कि तुम जिमिन को क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो शुगा शांत हो जाता है। तो जंगकुक बोलता है तुम मेरे सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं, तुम मेरे भाई भी हो, हम दोनों साथ ऑर्फनेज में थे, तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हें सच में प्यार करती है, तुम उससे दूर मत भागो, जाओ उससे बात करो। तो शुगा इतना सुन के वहाँ से चला जाता है भाग के जिमिन के पास। जिमिन वहाँ से जाने लगती है। तो शुगा बोलता है अब जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। तो जिमिन बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो शुगा उसको टाइटली हग करके बोलता है लव यू जिमिन। तो जिमिन बोलती है तो इतने दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। तो शुगा बोलता है इतने दिन से मेरे पास परमिशन नहीं थी। तो जिमिन बोलती है मतलब। तो शुगा बोलता है कुछ नहीं, अब से हम साथ रहेंगे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें ताई कुक का
मैरिज दिखाया जाता है। वो दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर किस करते हैं। तभी वहाँ पे नैन्सी आ जाती है और चिल्ला के बोलती है, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हो। नैन्सी चिल्ला के बोलती है, ताई सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो ताई समझ नहीं पाती है। तो नैन्सी बताती है, उस दिन जब ये तुम्हें लेके गया तो उसके बाद इसने हमें किडनैप कर लिया और पिछले 1 महीने से ये हमें टॉर्चर कर रहा है। आज मैं वहाँ से बच के आ गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिस्टर जंगकुक। नैन्सी के हाथ में गन थी, वो शूट कर देती है। तब से ताई जंगकुक के सामने आ जाती है और बुलेट सीधा ताई को लगती है। तभी शुगा पीछे से नैन्सी को पकड़ लेता है और ताई को जल्दी से जंगकुक हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर को बोलता है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को बर्बाद करके रख दूँगा। ताई को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। शुगा और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे नैन्सी को बंद करके रखा गया था। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ताई को हाथ लगाने की? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है उसे कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा इस दुनिया में आज आखिरी दिन है। तुम अगर चाहती तो तुम कुछ महीने और जी सकती थी, पर नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी लाइफ प्यारी है। इतना कहने के बाद जंगकुक नैन्सी को वहीं शूट कर देता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ताई ठीक है। बुलेट सिर्फ ताई को टच करके निकली थी, ताई को कुछ हुआ नहीं है। तो जंगकुक जाता है और ताई को डांटने लगता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बुलेट के सामने आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ताई बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं ठीक हूँ। तो जंगकुक रोने लगता है, उसके आँख से आंसू आने लगते हैं। तो ताई बोलती है, एक माफिया ऐसे रोते हुए अच्छा नहीं लगता। तो ताई को जंगकुक अपनी स्कैरी लुक देते हैं। तो ताई बोलती है, अब अपनी स्कैरी लुक मत दो, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब मैं तुम पे रूल करूँगी। ताई की ये बात सुन के जंगकुक स्माइल करने लगता है। 2 दिन बाद ताई को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो दोनों घर जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर शुगर और ज़मीन की भी शादी हो जाती है और जंगकुक और ताई की एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टेकुक। टेकुक पूरा जंगकुक पे गया होता है। ताई को उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मिल गई होती है। ओके गाइस, तो ये वन शॉट यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, so please do subscribe and like the video and press the bell icon. Bye bye army.